तो क्या आप इन दोनों के बीच के अंतर को भूल जाते हैं? तो आज की क्लास में आपकी इसी कंफ्यूजन को हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं और एनसीईआरटी के सभी सवालों को आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें इसके बराबर मानना है और y वाला जो है वो उसे 1/3 के बराबर रखना है, ठीक है। पहला स्टेप है। तो देखिए x/3 धन 1 किसके बराबर होगा भाई? 5/3 के बराबर हो जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे y का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर ये 1 है, ठीक है, इसे इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x/3 बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। x/3 सेम रहने देंगे, बराबर इसे सॉल्व कीजिए तो 5 - 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। तो x/3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया, कितना बचा, 2/3 बचा, ठीक है। 3 3 आपस में कट जाएगा, x बराबर कितना बचा, x बराबर हमारे पास आया है 2। अब चलिए हमें मान निकालना है y का, ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए दूसरे वाले जो नंबर्स है, ठीक है, उसको इसके बराबर करेंगे, ठीक है। तो y - 2/3 है तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब 2/3 को उस साइड ले जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2/3, ये हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर नीचे तिर्यक गुणा कर सकते हैं, अगर नहीं तो नीचे में सेम संख्या है तो उसका एलसीएम भी सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, तो 3 आ जाएगा और 1 और 3 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3/3 कितना हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे गुणा करना, 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 9 हो गया, बटन क्या हो जाएगा, 3 क्या 9 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो उसके रूप में कर सकते हैं, आप चाहे तो इस रूप में कर सकते हैं, जबकि ज्यादा सरल है अगर नीचे में हर आपका सेम है तो उसका एलसीएम सेम आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का मान और y का मान यहाँ, ठीक है। यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करेंगे बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, ठीक है, 3 अवयव दिया है लेकिन कौन कौन सा है ये हमें नहीं पता। समुच्चय B में ये अवयव दिया है लेकिन कितने हैं, यहाँ पे दिख रहा है कितने हैं और क्या क्या है, ठीक है। तो A इंटू B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई कैसे करना है, A में अवयवों की संख्या कितनी है, इसे n इंटू A करेंगे, ठीक है। अवयवों की संख्या 3 है, ठीक है। तो B में देखेंगे अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 और 3। तो B में भी क्या है, अवयवों की संख्या 3 है। तो हमें क्या बोला है कि A इंटू बी निकालिए, तो यहाँ पे A इंटू बी करेंगे तो A में अवयवों की संख्या 3 और B में अवयव की संख्या 3, तो 3 और 3 का गुणा कर देंगे, 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, देखिए छोटा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन छोटा आंसर भी छोटा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि g बराबर दिया है, h बराबर दिया है, g इंटू h निकालना, h इंटू g निकालना है, ठीक है। बहुत ही सरल है, देखिए कैसे करना है। g बराबर क्या दिया है भाई, 7 इंटू 8 दिया है, 7 और 8, h इंटू h इक्वल टू दिया है 5 4 और 2 दिया है, ये ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, g इंटू h निकालना है। चलिए ये 7 का गुणा सभी के साथ करेंगे, 7 8 हो गया एक कोष्टक में, ठीक है। दूसरे कोष्टक में लेंगे 7 और 4, इसका पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, 7 इंटू 4 हो जाएगा, हो गया, और 7 और 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू हो जाएगा ना, ये ऐसे क्लियर है। और दूसरे क्वेश्चन में आपका आएगा, ये इसका काम खत्म हो गया, ये सभी के साथ हो गया। अब इसका गुणा हमें इन सभी के साथ करना है, क्या क्या आएगा, 8 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 4 करिए, 8 इंटू 4 और 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, ये हो गया, ठीक है। आंसर किसका है, g इंटू एच का। अब h इंटू जी निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, कि g इंटू एच निकालना, h इंटू जी निकालना है। तो चलिए 5 का गुणा 7 के साथ, 4 का गुणा 7 के साथ, 2 का गुणा 7 के साथ, 5 का गुणा किसके साथ, 4 के साथ, फिर 4 का गुणा किसके साथ, 7 के साथ, फिर 5 का गुणा सॉरी 2 का गुणा 7 के साथ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इन सभी का गुणा फिर से एक बार 1 के साथ करना है। तो चलिए करिए, तो 5 का गुणा 8 के साथ, फिर 4 का गुणा 8 के साथ और 2 का गुणा 8 के साथ। देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम आप
क्वेश्चन को थोड़ा दूसरा बता रही हूँ, तो मैं क्वेश्चन को मैं दूसरा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है, ठीक है। समुच्चय वाला जो अध्याय है, अध्याय 1 का, उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि मैम ये क्वेश्चन दूसरा है, मतलब 11वां नंबर का क्वेश्चन दूसरा है बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मैं अभी जो बढ़ा रही हूँ ना आपको, वो नया एनसीईआरटी है। आप नया वाला में देखेंगे तो सेम मिलेगा, और पुराना वाला में देखेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रही हूँ, मैं गलत नहीं बता रही हूँ, ये मैं पढ़ा रही हूँ वो नया एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो खरीद सकते हैं, और नहीं खरीद सकते तो हम लोग तो यहाँ पे है बताने के लिए आपको, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। सत्य बताना है और असत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन है चौथा में, पहला, यदि p इक्वल टू m इंटू n और q इक्वल टू एन एम है तो p इंटू क्यू एम एन और एन एम आना चाहिए, ठीक है। अगर आता है तो यह सत्य है, अगर नहीं आता है तो सत्य है। मात्र ये आना चाहिए ना, एम एन और एन एन एम आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नंबर या लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, p इक्वल टू m और n है, ठीक है, और q इक्वल टू क्या है, n और m है। तो हमें निकालना है p इंटू क्यू। हमें पता है m का गुणा सभी के साथ करेंगे, m n, फिर क्या होगा m m, ठीक है। फिर n का गुणा n के साथ, n इंटू n और n इंटू m, ये आ रहा है, देखिए। तो ठीक है, इसका गुणा हमने दोनों के साथ किया, n का गुणा दोनों के साथ किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, एम एन और एन एम, ये आना चाहिए। लेकिन ये तो आ रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य होगा, ठीक है। सत्य है या असत्य बोला है, तो हमने निकाला है ये कि पहला वाला जो है वो असत्य है, क्लियर है। दूसरा देखते हैं, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है, मतलब अरिक्त मतलब उसमें रिक्त नहीं है, कुछ न कुछ नंबर उसमें है, नंबर या फिर लेटर, ठीक है। अरिक्त मतलब रिक्त नहीं है, मतलब वो भरा हुआ है, ठीक है। तो ए इंटू बी क्रमिक युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक है। इस प्रकार की x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, ठीक है। x का मान जो है वो a के बराबर होगा और y का मान जो है वो b के बराबर होगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो चलिए ये बोला है कि a एक अरिक्त समुच्चय है, a और b, ठीक है। तो दूसरा नंबर का देखते हैं, a बराबर हम, ये अरिक्त है, मतलब इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। a और b को हम कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। अरिक्त मतलब हम मान लेते हैं, इसमें एक मान लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी मान सकते हैं, लेटर चाहे नंबर्स, आप जो भी मान सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 और 3, ये दोनों को हमने मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है a इंटू बी। यहाँ पे निकालिए, a इंटू बी करेंगे, एक का गुणा 2 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा a इंटू 2, ठीक है। 1 इंटू 2 हो जाएगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। ये बोला है कि बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, मतलब ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू a है क्या, मतलब x का मान, और यहाँ पे एक आना चाहिए, मतलब a, ठीक है। यहाँ पे जो x का मान आया है दोनों में वो a के बराबर है, मतलब ये वाला, ठीक है, a के बराबर आया है, एक ही आया है। और y का मान 2 और 3, तो y का मान यहाँ पे हमारा b के बराबर आया है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b सत्य है, ठीक है, ये सत्य है, क्लियर है। देखिए ये अरिक्त समुच्चय बोला था, हमने कुछ भी संख्या डाल दिया, ठीक है। आप चाहे 2 3 4 5 जो भी अपने हिसाब से ए में डाल सकते हैं, और 5 6 7 8 जो भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चाहे तो आप लेटर भी डाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं यहाँ से। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ए इक्वल टू क्या बोला है, ए और बी दिए, 1 और 2 दिया, ठीक है। बी इक्वल टू क्या है, 3 और 4 दिया है। तो क्या निकालना हमें, a इंटू बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए आपका, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर किसी भी लेटर में, ठीक है, अगर कोई भी अवयव में आप 5 का गुणा करते हैं, 5 तो एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अगर आप देखिए b मतलब हम लोग मान लेते हैं कि 2,
3 या फिर आप 3 और 4 मान लीजिए, जो भी अपने हिसाब से 3 और 4 मान लेते हैं, ठीक है। और इसका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे किससे, पाई से, मतलब रिक्त समुच्चय से, इससे, मतलब उसमें कुछ नहीं है, रिक्त समुच्चय मतलब खाली होता है। तो आप इसमें से इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं क्या, कॉमन निकालना है, मतलब इसमें कुछ तो है ही नहीं, तो आप कॉमन कहाँ से निकालेंगे, मतलब कि आप किसी भी संख्या को या समुच्चय को पाई के साथ गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई ही मिलेगा, रिक्त समुच्चय ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया कि किसी भी समुच्चय को हम पाई के साथ गुणा करते हैं तो हमें रिक्त समुच्चय मिलता है या पाई मिलता है। तो हम लिख सकते हैं a इंटू इसका मान क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। किसी भी समुच्चय का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें पाई मिलता है, या तो आप गुणा करते हैं तो पाई मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए भी अवयव आ गया, यहाँ पे ए का गुणा हम पाई के साथ करेंगे तो क्या आएगा, पाई ही आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या या समुच्चय को आप पाई से गुणा करेंगे या तो इंटरसेक्शन निकालेंगे ना, तो उसका मान हमेशा पाई आता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट हैंड साइड है ये, ठीक है, मतलब सत्य है ये, ठीक है, ये सत्य है। क्लियर है, चौथा क्वेश्चन खत्म होता है।